छोटी। सुबह का समय था। आरव, रीना, समीर और टीना स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। स्कूल में सभी बच्चों का चेहरा खिला हुआ था क्योंकि आज गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा होने वाली थी। बच्चों, कल से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। सभी बच्चे खूब मस्ती करेंगे, लेकिन होमवर्क करना मत भूलना। इतना सुनते ही पूरी क्लास खुशी से तालियां बजाने लगी। छुट्टियां शुरू होते ही आरव और उसके दोस्तों ने खेलने का प्लान बनाया। चलो कुछ नया करते हैं। पार्क तो हर रोज जाते हैं। क्यों ना कहीं घूमने चलें, जंगल या पहाड़ों पर ट्रिप। हाँ, एक एडवेंचर ट्रिप। चलो आज घर जाकर मम्मी पापा से परमिशन लेते हैं। सभी अपने अपने घर गए और पेरेंट्स से परमिशन मांगी। अगले दिन सुबह मिलने का तय किया। अगले दिन सभी दोस्त पिकनिक मनाने के लिए हरे भरे मैदान में पहुंचे। वहां उन्होंने क्रिकेट खेला, पतंग उड़ाई और खूब हंसी मजाक किया। ये तो जिंदगी का सबसे मजेदार दिन है। लेकिन तभी जमीन हिलने लगी और अचानक उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। सभी एक बड़े गड्ढे में गिर गए। आंखें खोली तो देखा वे एक अजीब जंगल में थे। नंदनवन। ये कहाँ आ गए हम? ये कोई सपना है क्या? नहीं आरव, ये सपना नहीं, ये कुछ और है। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? मुझे घर जाना है। ठीक है, चलो रास्ता खोजते हैं। कौन हो तुम लोग? मेरे जंगल में बिना इजाजत कैसे आए? हम नहीं जानते कि हम यहाँ कैसे पहुँचे। हमें वापस जाना है। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तभी खुलेगा जब तुम हमारे खोए हुए जादुई पंख को ढूंढ कर लाओ। अगर हम ना ला पाए तो तुम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। बच्चों के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने हिम्मत दिखाई और पंख खोजने निकल पड़े। रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहले तो सामने आई एक गहरी झील जिसमें दिख रहे थे बड़े बड़े मगरमच्छ। पानी में हल्की हल्की लहरें और मगरमच्छों की लाल आंखें बच्चों को घूर रही थीं। अगर हम गिर गए तो ये हमें खा जाएंगे। डरना नहीं। अगर हम शांत रहे और सही समय पर छलांग लगाई तो पार कर सकते हैं। पर अगर मैं फिसल गया तो? हम तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे, हम सब साथ हैं ना। सभी बच्चों ने एक एक करके पत्थरों के ऊपर छलांग लगाई और झील पार कर ली। मगरमच्छों ने भी उनकी हिम्मत देखकर रास्ता छोड़ दिया। आगे बढ़ते ही वे सिर्फ वही आगे जा सकता है जो अपने अंदर के डर और कमजोरी को पहचान कर उन्हें हराए। 4 चुनौतियां तुम्हारे रास्ते में हैं। तभी सामने 4 चमकते पत्थर प्रकट हुए जिन पर 4 अलग अलग पहेलियां थीं। हर पत्थर के पास एक चमकती हुई आकृति थी जो बच्चों के दिल के डर से जुड़ी थी। मुझे कभी किसी ने देखा नहीं, फिर भी मुझसे सब डरते हैं। जहां रोशनी होती है मैं वहां नहीं होता। मैं कौन हूं? ये तो अंधेरा है। जब रोशनी होती है तो अंधेरा भाग जाता है। डरने की क्या बात? सही उत्तर। जब रोशनी साथ हो तो अंधेरा कभी नहीं टिकता। पत्थर गायब हो गया और रास्ता थोड़ा सा खुल गया, लेकिन बाकी चुनौतियां अभी बाकी थीं। मैं जितनी ऊंची होती हूँ लोग मुझसे उतना ही डरते हैं, लेकिन अगर गिर जाओ तो फिर से उठना सीख सकते हो।
बताओ मैं कौन हूँ? ये तो ऊंचाई है। ऊंचाई से डरने के बजाय उससे मजा लो। गिरने से कुछ नहीं होता, फिर से चढ़ सकते हैं। सही जवाब। गिरने से सीखने वाले कभी हारते नहीं। रास्ता थोड़ा और साफ हो गया, लेकिन अभी भी अंतिम दरवाजा बंद था। जब तुम अकेले होते हो तब मैं तुम्हारा साथ देता हूं। मैं दिखता नहीं, लेकिन महसूस होता हूं। मैं कौन हूं? ये तो दोस्ती है। दोस्त भले ही साथ ना दिखें, लेकिन दिल में हमेशा होते हैं। मैं कभी अकेला नहीं हूं। बिल्कुल सही। दोस्ती ही सबसे बड़ा साथ है। तीसरा पत्थर भी गायब हो गया और जंगल में हल्का सा उजाला होने लगा। मुझे लोग जल्दी में खो देते हैं, लेकिन मेरे साथ रहो तो हर परेशानी हल हो जाती है। मैं कौन हूँ? ये तो धैर्य है। अगर हम धैर्य रखें तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। घबराने से कुछ नहीं मिलता। सही उत्तर। धैर्य ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। और जैसे ही टीना ने यह उत्तर दिया, पूरे जंगल में उजाला फैल गया। सभी रास्ते फिर से दिखाई देने लगे। आखिर में एक बड़ा दरवाजा सामने आया जिस पर लिखा था, सिर्फ वही इसे खोल सकता है जिसे खुद पर विश्वास हो। दोस्तों, हम सब एक साथ हैं। अगर हम खुद पर भरोसा रखें तो कोई भी दरवाजा बंद नहीं रह सकता। चलो एक साथ हाथ रखो। सभी बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, हमें खुद पर भरोसा है। हमें खुद पर भरोसा है। हमें खुद पर भरोसा है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दरवाजा अपने आप खुल गया और उनके सामने नंदनवन का बाहर का रास्ता नजर आया। शाबाश बच्चों। असली ताकत बहादुरी, समझदारी और धैर्य में होती है। अब तुम इस जंगल से बाहर जा सकते हो। और हाँ, अब तुम मेरे सच्चे दोस्त बन गए हो। चलो दोस्तों, अगली बार जब ट्रिप पर चलें तो ऐसे जादुई जंगल में गिरने से बचेंगे। लेकिन ऐसा रोमांच फिर कहाँ मिलेगा? और इस तरह बच्चों ने अपने डर, कमजोरी और जल्दबाजी को हराकर नंदनवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। बाहर आते वक्त समीर की नजर एक चमकती चीज पर पड़ी, जादुई घड़ी। उसने चुपके से वो घड़ी उठा ली। क्या पता काम आ जाए। अब सभी वापस अपने शहर में थे, छुट्टियों का मजा ले रहे थे। तभी समीर ने वो घड़ी सबको दिखाई। घड़ी को बाएं घुमाओ तो वे अतीत में चले जाते, दाएं घुमाओ तो भविष्य में। वे अपने बचपन में गए, जब उनके पापा मम्मी उनके साथ खेलते थे। फिर भविष्य में, जहां उड़ती कारें थीं। ये तो सबसे शानदार घड़ी है। तभी एक डरावना शख्स आया, टाइम स्नैचर, जो इस घड़ी से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। बच्चों, तुम जिस घड़ी के साथ खेल रहे हो वो मेरी है। अब मैं इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया को अपने समय के जाल में फंसाने के लिए करूंगा। हम अपनी दुनिया की रक्षा करेंगे। तू चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मिलकर हम तुझे हरा सकते हैं। टाइम स्नैचर ने अपने चारों ओर घड़ी के कांटों से बने एक टाइम केज का जाल फैला दिया। उसने बच्चों को समय में फंसाने की कोशिश की। दोस्तों ध्यान दो, उसकी ताकत इसी घड़ी से आती है। अगर हम घड़ी के समय को उल्टा घुमा दें तो शायद उसका जादू टूट जाए। चलो फिर देर मत करो। सभी बच्चों ने मिलकर टाइम स्नैचर का ध्यान भटकाया। कोई उस पर पत्थर फेंक रहा था, कोई पेड़ के पीछे छुपकर उसे चिढ़ा रहा था। और तभी आरव ने घड़ी को तेजी से उल्टी दिशा में घुमा दिया। जैसे ही घड़ी उल्टी दिशा में घूमी, टाइम स्नैचर के चारों ओर समय का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर धुंधला पड़ने लगा। उसकी ताकत कमजोर होती चली गई। नहीं, ये संभव नहीं। मैं समय का मालिक हूँ। लेकिन सच ये था कि समय किसी का गुलाम नहीं। उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गईं और वो धूल बनकर उड़ गया। आखिरकार बच्चों ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से टाइम स्नैचर को हरा दिया। फाइनली दुनिया फिर से सुरक्षित है।
सच में मिलकर कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। Teamwork is the real magic. अब घड़ी बच्चों के हाथ में थी, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि इतनी ताकत को सुरक्षित रखना जरूरी है। आरव और उसके दोस्तों ने सोचा कि इतनी बड़ी ताकत अगर किसी गलत इंसान के हाथ में चली जाए तो दुनिया में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि इस घड़ी को नंदनवन में टिक्कू तोता के पास सुरक्षित रख देंगे। टिक्कू, ये घड़ी बहुत ताकतवर है। हम नहीं चाहते कि फिर कोई टाइम स्नैचर इसे चुरा ले। तुम ही इसकी रक्षा कर सकते हो टिक्कू। अरे वाह, तुमने बहुत समझदारी दिखाई बच्चों। मैं वादा करता हूँ कि ये घड़ी हमेशा सुरक्षित रहेगी और जब भी दुनिया को जरूरत होगी ये घड़ी सही हाथों तक पहुँचेगी। मतलब अगली बार अगर टाइम स्नैचर के भाई बहन आ गए तो हम फिर से यहीं मिलेंगे। बिल्कुल, लेकिन तब तक तुम अपनी छुट्टियों का मजा लो। अब बिना किसी चिंता के हम मस्ती कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब वापसी करते हैं। मम्मी के बनाए आम के अचार और पापा के साथ क्रिकेट खेलने का टाइम हो गया है। बच्चों ने नंदनवन को अलविदा कहा और वापस अपनी दुनिया में लौट आए। उन्होंने न सिर्फ एक जादुई दुनिया देखी थी, बल्कि खुद पर विश्वास करना और सही फैसले लेना भी सीख लिया था। और इस तरह आरव और उसके दोस्तों ने अपनी गर्मी की छुट्टियां रोमांच से भरपूर बना दी, जहां उन्होंने सीखा कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। Like, subscribe and press the bell icon.